गलतियाँ तो सभी पक्षियों से हो जाती हैं, मगर जो अपनी गलतियों से सीखते हैं हमेशा वही कामयाब पक्षी बनते हैं। गुड़िया और सोनो दो बहनें थीं। गुड़िया बड़ी थी और सोनो चिड़िया छोटी थी। उनकी मम्मा का नाम रानो चिड़िया था। गुड़िया और सोनो बेटी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप नदी से पानी पीकर सीधी घर वापस आ जाना। मम्मा, आप सोनो को समझाएं, ये मेरा कहना नहीं मानती। क्यों? मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? इतनी भी बड़ी नहीं हो तुम मुझसे जो मैं तुम्हारे कहने पर चलूं। सोनो, शर्म करो, गुड़िया बड़ी है, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। फिर मम्मा चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। गुड़िया और सोनो नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। गुड़िया और सोनो नदी पर बैठी हुई थी। सोनो बहन, अब हम बड़ी हो गई हैं। मैंने सोचा है अब हम भी मम्मा के साथ भोजन लेने जाया करेंगी। ऐसे मम्मा का काम आसान हो जाएगा। तुम ही जाया करो, मैं तो अभी छोटी हूँ। कालू कौवा वहाँ पकोड़े बेचने आ जाता है। पकोड़े पकोड़े, गरम गरम पकोड़े। गुड़िया, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरा पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। नहीं सोनो, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मगर तुम जा कहाँ रही हो? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। सोनो वहाँ से चली जाती है। सोनो, रुको रुको, मम्मा ने कहा था जल्दी घर आना। मगर सोनो तो चली जाती है। सोनो सीधी अपने घर जाती है। वो अपनी माँ की चीजें इधर उधर करके देखती है और फिर संदूक से उसे मम्मा का रखा हुआ 100 रुपए मिल जाता है। पैसे मिल गए, अब मैं जी भर के पकोड़े खाऊंगी। सोनो अपनी मम्मा का रखा हुआ 100 रुपए लेकर घर से निकलती है। कालू कौवा भी उसी तरफ आ रहा था। अंकल 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 कालू, ये ले पैसे, मुझे पकोड़े दे। 100 का नोट देखकर कालू खुश हो जाता है। ये तो छोटी है, इसे क्या मालूम 100 के कितने पकोड़े आएंगे। कालू गुड़िया को थोड़े से पकोड़े दे देता है। गुड़िया खुश हो जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर पकोड़े खाने लगती है। गुड़िया भी घर पहुंच गई थी। अभी तक नहीं आई ये सोनो की बच्ची, अगर मम्मा आ गई तो डांटेंगी। गुड़िया की बात करते ही सोनो भी आ जाती है। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? मैं कोई चोर हूँ? मैंने आपको पीछे से आवाजें दी मगर आपने मेरी एक न सुनी। सोनो किसी की नहीं सुनती, बस अपने दिल की मानती है। शाम हो जाती है। आज के लिए ये दाना बहुत रहेगा, मेरी बच्चियाँ भूखी होंगी। मैं जल्दी से घर जाती हूँ। मामा चिड़िया अपनी बेटियों के लिए दाना लेकर घर आती है। गुड़िया और सोनो, देखो आज मैं अपनी बेटियों के लिए सरसों के दाने लाई हूँ। सरसों के दाने गुड़िया ही खाएगी, मुझे तो भूख नहीं है। क्यों बेटी, आपने क्या खाया है? मगर गुड़िया चुप रहती है। वो अपनी मम्मा को ये नहीं बताती कि इसने तो कालू अंकल से जी भर के पकोड़े खाए हैं। गुड़िया दाना खाने लग जाती है और मम्मा चिड़िया भी थोड़े से दाने खा लेती है। रात हो जाती है। आधी रात को गुड़िया को तेज बुखार हो जाता है। सोनो सोनो उठो मेरी बहन, मुझे तेज बुखार है। गुड़िया, तुम्हारा शरीर तो चल रहा है, मैं मम्मा को जगाती हूँ। मम्मा मम्मा उठे, गुड़िया बहन को तेज बुखार है। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मम्मा, आँखों में बहुत दर्द है और सर में भी। मम्मा, मेरी सांसें रुक रही हैं। ये सुनकर सोनो रोने लग जाती है। गुड़िया बहन, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे बुखार हो जाता, मेरी बहन को ना होता। बहन भाई आपस में तो लड़ते रहते हैं, मगर जब किसी को कुछ होता है तो सबसे ज्यादा दुख भी बहन भाइयों को ही होता है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। चलो मेरे साथ, हम बुलबुल से गुड़िया की दवा लेकर आते हैं। मम्मा जल्दी चले, मुझसे गुड़िया बहन की ये हालत देखी नहीं जाती। मम्मा चिड़िया पैसे निकालने के लिए जैसे ही संदूक खोलती है, मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कहाँ गए पैसे, कहाँ गए? मैंने कुछ दिन पहले खुद यहाँ 100 रुपए रखा था। सोनो ये सुनकर डर जाती है। वो चुप रहती है। वो नहीं बताती कि वो पैसे तो उसने चुरा कर कालू से पकोड़े खा लिए हैं। ये काम जरूर उस गोरी कवि ने किया होगा, वही हमेशा मेरे घर में चोरियां करती है। अब मैं अपनी बेटी की दवा कैसे लूंगी? मेरे साथ चलो सोनो।
फिर मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन उठाती है और अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। सोनो बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसकी मम्मा को मालूम न हो जाए कि पैसे उसने चुराए हैं। मम्मा चिड़िया गोरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ छोटी चिड़िया, क्यों रो रही हो? जब भी देखो तुम रोती ही रहती हो। गोरी बहन, आपने मेरे घर से पैसे चुरा लिए हैं। वो पैसे मैंने घर में मुश्किल समय के लिए रखे हुए थे। शर्म करो चिड़िया, शर्म। मैंने नहीं चुराए तुम्हारे घर से पैसे। मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। दिल तो कर रहा है मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूं। आपने पहले भी कई बार मेरे घर में चोरी की है। तुमने देखा है मुझे या किसी और ने पैसे चुराते हुए? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर मेरे पति की आंख खुल गई तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के पंख तोड़ देगा वो। अपनी मम्मा की इतनी बेइज्जती होते हुए देखकर सोनो अपने दिल से बहुत शर्मिंदा थी। वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। चलो सोनो बेटी। फिर वो वहाँ से उड़ती हैं। चिड़िया मिठू तोते के घर पर दस्तक देती है। हरियाली तोती दरवाजा खोलती है। हरियाली बहन, मेरी बेटी को तेज बुखार है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं लौटा दूंगी आपको। दिन में तो भीख मांगने वाले आते ही हैं, अब रात को भी आने लगे हैं। ये कोई समय है किसी के घर जाने का? मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। मिठू आवाज सुनकर बाहर आता है और चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है। आज तो मिठू भी गुस्से में था। चिड़िया, ये पैसे ले जाओ और फिर ना आना, हमें सोने दो। शर्मिंदा होते हुए मम्मा चिड़िया वो पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ चली जाती है। मम्मा चिड़िया बुलबुल से दवा लेती है। इस दवा के 2 कतरे आप गुड़िया को पिला दे, वो ठीक हो जाएगी। मम्मा चिड़िया और सोनो जल्दी से घर लौटती हैं और फिर मम्मा चिड़िया उस दवा के 2 कतरे अपनी बेटी गुड़िया के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। सोनो, सोनो मेरी बहन, मेरी वजह से आपको रात के समय परेशान होना पड़ा। अब सोनो का दिल भर चुका था। वो जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से आपकी सबने बेइज्जती की और मैं देखती रही, मैं कुछ ना कर सकी। मम्मा, वो पैसे मैंने चुरा कर कालू अंकल से पकोड़े खा लिए थे। मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। पहले पक्का प्रॉमिस करो, फिर सॉरी मिलेगी आपको। मम्मा, मुझे पूरा विश्वास है अब मेरी छोटी बहन खुद को बदल लेगी। गंदा कालू अंकल, उसने 100 रुपए के मुझे केवल 2 ही पकौड़े दिए थे। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। ऐसे सोनो ने अपनी गलती से सीख लिया था और वो एक अच्छी चिड़िया बन जाती है। दुष्ट कौवा और कवि बहुत शैतान थे। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाकर उनका भोजन खा जाते। एक दिन हरियाली तोती एक डिब्बे में खिचड़ी बनाकर अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर कौवा और कवि बैठे हुए थे। वो हरियाली को देखते हैं। कालू जी, वो देखो, हरियाली तोती डिब्बे में कुछ लेकर जा रही है। हाँ गोरी, चलो जाकर उसे उल्लू बनाते हैं और उसका भोजन लेकर खा लेते हैं। कौवे हरियाली तोती के पीछे जाते हैं। रुको रुको हरियाली, रुको। हरियाली तोती रुक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। क्या हुआ कौवे और कवि? मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुमने मुझे क्यों रोक लिया? हरियाली, इस डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में खिचड़ी है। मैं ये खिचड़ी पहाड़ों पर अपने मिठू के लिए लेकर जा रही हूँ। हम भी पहाड़ों पर ही जा रहे हैं। हमने घर में बिरयानी बनाई है, मगर अफसोस हमारे पास नमक नहीं है। अगर नमक मिल जाता तो कुछ बिरयानी तुम भी ले जाती, अपने और अपने पति के लिए। बिरयानी तो मेरे पति को बहुत पसंद है। मैं अभी घर से थोड़ा नमक लाकर आपको देती हूँ। रुको हरियाली, ये डिब्बा तुम यहीं रख जाओ। इतना बोझ उठाकर जाने की क्या जरूरत है? हाँ, तुमने ठीक कहा सहेली। फिर हरियाली तोती अपना खिचड़ी वाला डिब्बा वहीं रखकर नमक लेने वापस घर चली जाती है।
डिब्बा उठाओ और भागे यहाँ से। अब ये खिचड़ी हम अपने घर जाकर खाते हैं। कौवे बहुत अच्छे हैं, थोड़े नमक के बदले मुझे बिरयानी देंगे। मेरे पति तो आज बिरयानी और खिचड़ी एक साथ देखकर खुश हो जाएंगे। हरियाली ऐसा सोचते हुए घर से नमक लेकर जाती है। अरे ये कौवे कहाँ गए? अभी तो मैं उन्हें यहाँ छोड़कर गई थी। मेरा खिचड़ी वाला डिब्बा भी नहीं है। वो दुष्ट कौवे मुझे उल्लू बना गए। बहुत बुरा किया उन्होंने मेरे साथ। हरियाली बैठकर ऐसे रोने लग जाती है। बहुत मजे की थी खिचड़ी कालू, मैंने ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी पहले कभी नहीं खाई। मुफ्त का माल ऐसे ही स्वादिष्ट लगता है। दूसरे दिन हरियाली तोती चिड़िया को सारी बात बताती है। उन्होंने मुझे नमक लेने भेज दिया और मेरी सारी खिचड़ी ले उड़े। वो कौवे तो अब कुछ ज्यादा ही तंग करने लगे हैं। अब मुझे उनका कुछ करना ही होगा। उन्होंने कुछ दिन पहले दूसरी कबूतरी को भी चूना लगाकर उसका भोजन खा लिया था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवों के घर के पास जाकर बैठ जाती है। कौवा और कौवी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। अगर मेरा कोई दोस्त होता तो हम मिलकर खाते, मगर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अब कौन मेरे साथ मीठा दलिया खाएगा? इससे अच्छा तो था कि मैं ना ही मीठा दलिया बनाती। कालू, कुछ सुना तुमने? हाँ गोरी, चिड़िया का कोई दोस्त नहीं है जो इसके साथ बैठकर मीठा दलिया खाए। फिर कौवे चिड़िया के पास आते हैं। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, क्यों रो रही हो? हम है ना आपके दोस्त, हम खाएंगे आपके साथ मिलकर मीठा दलिया। आप तो कौवे हैं, भला आप एक कमजोर चिड़िया के दोस्त कैसे हो सकते हैं? जंगल के सभी पक्षी बराबर हैं, कौन छोटा कौन बड़ा। चले हम समय जाया किए बिना मिलकर दलिया खाते हैं। तो फिर मेरे नए दोस्तों, मेरे साथ मेरे घर चलो। अब मैं इन कौवों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। रास्ते में जाते हुए चिड़िया ऐसे सोचती है। चिड़िया, दलिया कहाँ है? दलिया इस हंडिया में है। मैं तो भूल ही गई, जब मेरी माँ मीठा दलिया बनाया करती थी तो उसमें एप्पल भी डाला करती थी, मगर मैं तो एप्पल लाना ही भूल गई। चिड़िया, तुम चिंता न करो, हम अभी एप्पल ले आते हैं। मगर एप्पल तो किसान के खेत से मिलेंगे। हम चुरा लेंगे, हम अभी एप्पल लेकर आते हैं। कौवा और कौवी मीठा दलिया खाने के लालच में एप्पल लेने चले जाते हैं। किसान खेत में सो रहा था। कौवा और कौवी चुपके से किसान के एप्पल के बाग में जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवा एक एप्पल तोड़ लेता है, किसान भी जाग जाता है। किसान भागता है और एक डंडा दूर से ही कौवों की तरफ फेंकता है। कालू कौवा तो एप्पल लेकर वहाँ से उड़ जाता है, मगर डंडा गोरी कौवी की पूंछ पर लगता है और वो गिर जाती है। कालू, मुझे बचाओ कालू। गोरी, अगर मैं तुम्हें बचाने आया तो मैं भी पिटूंगा। और चिड़िया का दलिया कौन खाएगा? मैं तो चला चिड़िया का दलिया खाने, तुम मार खाकर वहीं आ जाना। कौवा चला जाता है और किसान कौवी की अच्छी पिटाई करता है। चिड़िया चिड़िया, मैं ले आया, मैं एप्पल ले आया। गोरी कौवी कहाँ है? उसे तो किसान ने पकड़कर बहुत मारा। उसे छोड़ो, आप ये एप्पल दलिये में डालो और हम दलिया खाते हैं। कौवे भैया, जब आप गए तो मैंने दलिये की रेसिपी दोबारा पढ़ी है। ये देखें, इस रेसिपी में मेरी माँ ने लिखा है कि जब तक दलिये में मीठे मीठे अंगूर न डालें तो दलिये का स्वाद ही नहीं बनता। तो ये बात है। आप ये एप्पल काट कर दलिये में मिक्स करें और मैं अभी अंगूर लेकर आता हूँ। कौवा जल्दी से अंगूर लेने चला जाता है। कबूतरी और हरियाली तोती भी चिड़िया के पास आ जाती हैं।
देखा मैंने कैसे उन कौवों को उल्लू बनाया। चलो अब हम ये एप्पल खाते हैं। फिर वो तीनों एप्पल खा लेती हैं। गोरी कौवी भी मार खाकर किसान के खेत से उड़ती है। चिड़िया, एप्पल तो बहुत स्वादिष्ट था। कौवा भी क्या याद करेगा। अब तो हम कौवे के लाए हुए अंगूर भी खाएंगे। कौवा अंगूर ढूंढ लेता है और अपनी चोंच में अंगूर लिए जल्दी से चिड़िया के घर आता है। मैंने कर लिया चिड़िया, मैंने कर लिया। ये ले अंगूर और अब जल्दी से मुझे मीठा दलिया दें। सॉरी कौवे, मेरे दोस्त, मैं तो भूल ही गई। घर में पानी नहीं है, आप पानी ले आओ, फिर आराम से बैठकर मीठा दलिया खाएंगे। कौवा मटका उठाए पानी लेने चला जाता है। लूसी और हरियाली भी संदूक के पीछे छुपी बैठी थीं। वो बाहर आती हैं और सब मिलकर मीठे मीठे अंगूर खाते हैं। जब कौवा पानी लेकर आता है तो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, जल्दी से मुझे दलिया दे दो। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरा दोस्त। दुष्ट कौवे, एक लगाऊंगी। हम सब ने मिलकर तुम्हें उल्लू बनाया, जैसे तुमने मुझे उल्लू बनाया था। कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वो घर जाने से डर रहा था क्योंकि घर के बाहर उसकी पत्नी डंडा लिए उसका इंतजार कर रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।